हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं लेकर के आया हूं आधुनिक इतिहास का पार्ट 2। अगर मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके मेरा पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि मैंने कल से एक सीरीज स्टार्ट की है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें मैं आपको 1 बाय 1 करके आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूं। तो ये आज का जो है पार्ट 2 है। अगर मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके पहला पार्ट देखें और उसके बाद में दूसरा पार्ट देखें। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से अंग्रेजी जो यूरोपीय कंपनियों ने किस क्रम में भारत में प्रवेश किया, किस क्रम में कौन पहले आया। जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई वो किस क्रम में आई, ये एक ट्रिक है। देख लीजिए, ये मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ। ये जो एक लिखी हुई आपकी ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक मैं लिख रहा हूँ। लिखा पेड कर दे फीस। क्या है? पेड कर दे फीस। तो इसका मतलब पी से इसका क्या मतलब है? पुर्तगाली। पी से क्या मतलब है? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली। कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली? कालीकट में। कहाँ? कालीकट में। व्यापारी कोठी क्या होती थी? व्यापारी कोठी कहिए या कंपनी कहिए, जो पुर्तगाली जो यूरोपीय थे वो अपना एक अड्डा मतलब एक अड्डा बनाते थे, जहाँ से भारत में मिलने वाले बहुत सारे सामान, लूटपाट का सामान, जैसे आलू हुआ, कपास हुआ, गन्ना हुआ, मसाला हुआ, ये सब लूटपाट के इस कोठी में रखते थे। और यहाँ से इस कोठी से जो रखते थे, इस कोठी में से यहाँ से समुद्र के किनारे, समुद्र के रास्ते से यूरोप, यहाँ पे पड़ता है यूरोप भेज देते थे। कहाँ? यहाँ समुद्र के रास्ते से जहाजों में लाद करके कहाँ भेज देते थे? यूरोप भेज देते थे। तो इसे ही कहा गया व्यापारी कोठी या कंपनी कहा गया। तो सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली। कौन आए? पुर्तगाली। उन्होंने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली? कालीकट में। कहाँ? कालीकट में। उसके बाद ई से क्या होता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड वालों को क्या कहा गया? अंग्रेज कहिए इन्हें या ब्रिटिशर्स कहिए। क्या? अंग्रेज या ब्रिटिशर्स। कौन आए? इंग्लैंड वाले आए। इंग्लैंड वालों ने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली? अंग्रेजों ने सूरत में। कहाँ खोली? सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली? सूरत में। फिर आता है डी। डी का क्या मतलब है? डच। डी का मतलब क्या है? डच। डचों ने, सूरत कहाँ पड़ता है मेरा? ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और कालीकट कहाँ पड़ता है मेरा? केरल में। कहाँ? केरल में पड़ता है। और डच, उसके बाद कौन आए? डच। डचों ने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली? मछलीपट्टनम में। कहाँ? मछलीपट्टनम में। ये मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कर से इसका मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे ही क्यों याद करने के लिए लिखा गया है। फिर कौन आए? दे से आए डेनमार्क वाले। कौन आए? डेनमार्क वाले ने। डेनमार्क वालों ने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली? इन्होंने भी अपनी व्यापारी कोठी केरल में खोली। कहाँ खोली? केरल में खोली। उसके बाद में कौन आए? फ्रांसीसी। कौन आए? फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के सूरत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अपनी व्यापारी कोठी खोली। हुआ क्या इसमें? हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? सबसे ज्यादा राज्य किसने किया? अंग्रेजों ने। क्योंकि पुर्तगालियों ने, डचों ने और डेनमार्क वालों ने, फ्रांसीसियों ने, स्वीडिश। उसके बाद कौन आया? स्वीडिश। सबसे लास्ट में आया स्वीडिश। स्वीडिश इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि स्वीडिश जो थे उनको, वो थोड़े दिन भारत में आए, थोड़े दिन तक राज किया, उसके बाद इन अंग्रेजों ने इनको खरीद लिया और ये भारत से बेसिकली चले गए। इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से पुर्तगाली आए। सबसे पहले जो है भारत में पुर्तगाली आए और सबसे बाद में 1961 में गोवा को छोड़कर पुर्तगाली सबसे बाद में गए। कब गए? 1961 में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया? अंग्रेज। उसके बाद में डच। उसके बाद में डेनमार्क वाले आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर
स्वीडिश वाले आए। तो बेसिकली आइए हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि कालीकट, सूरत, मछलीपट्टनम, त्रावणकोर और सूरत कहाँ पड़ता है। तो ये जो मेरा है, ये मैं रफली इंडिया का नक्शा है मेरा, ये देख लीजिए। यहाँ पड़ता है गुजरात, गुजरात में यहाँ पड़ता है सूरत। क्या पड़ेगा यहाँ पर? सूरत। क्या है? सूरत। और ये फिर चले आइए नीचे, ये पड़ता है मेरा केरल। कौन सा राज्य पड़ता है? केरल। केरल में यहाँ पर पड़ता है मेरा कालीकट। कौन सा? कालीकट। कालीकट। और फिर ये मेरा पड़ता है यहाँ नीचे केरल में ही त्रावणकोर। कौन सा? त्रावणकोर। कौन सा पड़ता है? त्रावणकोर। और फिर यहाँ पे पड़ता है मेरा आंध्र प्रदेश। कौन सा पड़ता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? मछलीपट्टनम। कौन सा? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से मैंने मैप के माध्यम से आप लोगों को बताया। जो पुर्तगाली, बेसिकली आज मैं आपको लोगों को पुर्तगालियों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जो पुर्तगाली नाविक था, एक पुर्तगाली नाविक था वास्को डिगामा, जो भारत में जो है 1498 ईस्वी में भारत में आया। कौन आया? पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सबसे पहले भारत कौन आया? पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा। जो वास्को डिगामा था, यहाँ पे पड़ता है हमारा यूरोप। यूरोप में पुर्तगाल से आया। कौन आया? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते से आ रहा था। यहाँ पे पड़ता है केप ऑफ गुड होप। कौन सा? अफ्रीका के नीचे पड़ता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर वास्को डिगामा को एक गुजराती मिला। गुजराती ने बताया, गुजराती से पूछा कि ये भारत कहाँ पर है, क्योंकि वो बेसिकली भारत की खोज के लिए आया था। वो मसालों की खोज के लिए निकला था कि कहीं पर एक देश भारत पड़ता है, वहाँ पर मसाले बहुत होते हैं। उसको कहीं से ऐसी जानकारी मिली थी, इसीलिए यहाँ पर आया। यहाँ पर एक गुजराती मिला। गुजराती से पूछा कि भारत कहाँ है, तो गुजराती ने बता दिया कि इधर ही चले जाओ, आप भारत पहुँच जाओगे। तो इस तरह से वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के केरल के कालीकट में पहुँचा। कहाँ? केरल के कालीकट। यहाँ पड़ता है केरल का कालीकट। कालीकट में पहुंचा। यहाँ के राजा को उस समय क्या कहा जाता था? जयमोरिन। कालीकट में राजा को क्या कहा जाता था? जयमोरिन। जयमोरिन ने वास्को डिगामा का बहुत स्वागत किया और वास्को डिगामा को बहुत सारा मसाला जो है मसाला को दिया। जयमोरिन ने बहुत सारे मसाले को दिया और वास्को डिगामा कुछ पैसे लेकर के गया था। अपने भी पैसों से कुछ मसाला वहाँ पे खरीदा और वहीं पर एक नाव खरीदी। और एक नाव से जो वो गया ही था वास्को डिगामा, और दूसरी नाव खरीदी, उसमें मसाले को भरा और अपनी नाव में जोड़कर समुद्र के रास्ते से यूरोप अपना पहुंच गया, पुर्तगाल में। जब वास्को डिगामा ने पुर्तगाल में अपना मसाला जो बेचा तो उसे 60 से 64% मुनाफा हुआ। कितना? 60 से 64% मुनाफा हुआ। किसे? वास्को डिगामा को। तब वहाँ के लोगों को बताया कि इस रास्ते से जाओ, यहाँ पे भारत पड़ता है, यहाँ पर मसाला बहुत होता है। तो इसी तरह से फिर 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया। दोबारा भी भारत आया। वास्को डिगामा कब? 1502 ईस्वी में आया, लेकिन यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे कुछ उसको मलेरिया वगैरह हो गया था, इसी कारण इसकी भारत में ही मृत्यु हो गई। फिर पुर्तगालियों ने अपने कुछ कंपनी बना करके, कुछ लोगों की कंपनी बना करके पुर्तगालियों ने भेजना प्रारंभ किया। तो पुर्तगालियों ने पहली कंपनी भेजा तो उसमें फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर किसको बनाया? डी अल्मोडा। फ्रांसिस डी अल्मोडा को पहला पुर्तगाली कौन बना? फ्रांसिस डी अल्मोडा जो है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के आया। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोडा ने नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्लू ओशियन नीति चालू की। कौन सी? ब्लू ओशियन नीति। लेकिन यह अच्छी तरह से शासन यहाँ पर नहीं कर सका, इसलिए दोबारा आया सेकंड पुर्तगाली गवर्नर। कौन आया? अल्बुकर्क। कौन आया? अल्बुकर्क। कौन आया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रांसिस डी अल्मोडा आया था, ये अच्छी तरह से यहाँ पर अपना शासन नहीं कर पाया, इसीलिए
जो वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने जो है गोवा के राजा से गोवा को जीता, यहाँ पे पड़ता है गोवा, गोवा के राजा से गोवा को जीता। और दक्षिण भारत के, ये जो मेरा पड़ता है पूरा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के राजा थे कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय से इसने दोस्ती कर ली। क्या कर ली? कृष्णदेवराय से अल्बुकर्क ने दोस्ती कर ली। तो कृष्णदेवराय ने इसे जब दोस्ती कर ली तो कृष्णदेवराय ने कहा कि भाई पुर्तगालियों की संख्या तो बढ़नी चाहिए। तो पुर्तगालियों ने कहा कि हाँ बिल्कुल भाई बढ़नी चाहिए। तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। क्या? कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से पुर्तगाली जो थे भारत में क्या लेकर आए? प्रिंटिंग प्रेस। इसके पहले जो अगर हमें एक फोटोकॉपी करवानी होती थी तो उसको हमें हाथ से लिखकर फोटोकॉपी करना होता था, कोई मशीन नहीं थी। लेकिन पुर्तगाली जो है क्या लेकर आए? प्रिंटिंग प्रेस। और पुर्तगाली क्या लेकर आए? तंबाकू। और क्या लेकर आए? आलू। इसके पहले मेरे भारत में आलू भी नहीं था और तंबाकू भी नहीं था। देख रहे हैं किस तरह से अंग्रेजों ने जो है हमारे भारत में तंबाकू लाए और अपना बढ़िया बढ़िया नशा करते थे यहाँ भारत में आकर के, और हम लोगों को बस वही पिटनी खैनी दे देते थे। क्योंकि आज भी गांव में अंग्रेज सब था जो इस तरह से एक लकड़ी का होता था, चिलम की तरह लकड़ी का होता था, और उसमें तंबाकू वगैरह भर के ऐसे एकदम मस्त होके पीता था। उसे सिगार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सिगार। और उसी को हिंदी मीडियम वालों ने, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, जिसे हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, उसी को चिलम बनाया। क्या? एक मिट्टी का चिलम बनाया और उसी में भरते हैं अपना तंबाकू, कस के फूंकते हैं, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा कर देते हैं। एक भाई गांव वाले बहुत एकदम मस्त होते हैं। गांव वाले चिलम पीते हैं तो एकदम 4-5 फूंक अंदर ले जाते हैं और एकदम छोड़ते हैं, एकदम धुआं धुआं कर देते हैं। और ये तंबाकू लेकर के आए। तंबाकू भी आजकल गांव में देखा जाए तो तंबाकू भी बहुत लोग खाते हैं। जितना भी लेबर आदमी है, मजदूर आदमी है, उसको बस तुमको उसको अगर भूख लगी, अगर तुमको कहना है कि भाई 1 घंटे भूख लगी, 1 घंटे बाद खाना खा लो, तो वो कहेगा, निकालेगा खैनी और बनाएगा, बना के दाबेगा ओंठ के तले, कहेगा चालू हो जाओ, भूख वूख सब गायब। भाई गांव का जो आदमी होता है वो बहुत मेहनती होता है। तो इस तरह से जो हमारे पुर्तगालियों ने क्या लाया? प्रिंटिंग प्रेस लाया, तंबाकू लाया और क्या लाए? आलू लाए। और उसके बाद में जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों की राजकुमारी थी कैथरीन। क्या? कैथरीन। पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन का विवाह अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। अंग्रेज राजकुमार, पुर्तगाली राजकुमार की शादी जो है अंग्रेजी राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय के साथ में हो गई। किसकी? कैथरीन की शादी हो गई चार्ल्स द्वितीय के साथ में। तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों ने मुंबई बंदरगाह चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। देख रहे हो भारत को किस तरह से इन अंग्रेजों ने बर्बाद किया। ऐसा लग रहा था कि मुंबई बंदरगाह इनके बाप का हो जो दहेज में दे रहे हैं। रहने वाले कहाँ? यहाँ यूरोप के रहने वाले हैं, और दहेज कहाँ दे रहे हैं? यहाँ भारत में। मुंबई बंदरगाह किसे दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय यहाँ पर जो अंग्रेज थे, भारत में राज कर रहे थे, उनको इस मुंबई बंदरगाह को कुछ पैसे लिए भाड़े पर दे दिया। तो इस तरह से, तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि पुर्तगालियों की राजकुमारी का विवाह हो गया अंग्रेजों से। तो इस तरह से पुर्तगाली भारत छोड़ करके कहाँ चले गए? यहाँ पर पड़ता है इधर इंडोनेशिया। क्या पड़ता है? इंडोनेशिया। वो फाइनली इंडोनेशिया चले गए। और डचों को जो है, ये जो यहाँ पर थे डचों को भी जीत लिया, और डेनमार्क वालों को खरीद लिया, और फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में जीत लिया, और डचों को बेदरा के युद्ध में जीत लिया, और स्वीडिश वालों को भी खरीद लिया। तो इस तरह से पूरे भारत पर जो है राज्य हो गया। किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। तो बेसिकली इसमें हमें सबसे ज़्यादा किसे पढ़ना है? अंग्रेजों को।
तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके मेरा पहला वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।